हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट करने वाले। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी फिनोमेना रिलेटेड है लाइट से उनके बारे में। सेकंड में पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। अब थर्ड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में। और इससे आगे वाली वीडियो होगी स्फेरिकल मिरर के जो भी कहाँ पे इमेज बनती है, कहाँ से फोल्ड करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में। पहली सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। जिनके रिफ्लेक्टेड सरफेसेस क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, वो क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर। और जो प्लेन मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं प्लेन, तो उनको बोला जाता है प्लेन मिरर। और इनके स्फेरिकल सरफेस होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के। एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। पहले हम ये देखें कनकेव और कन्वेक्स लेंस बनाए कैसे, सॉरी मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाए कैसे जाते हैं? ये एक स्फेयर से बनाए जाते हैं। एक स्फेरिकल मतलब जो भी ग्लास का है, एक होलो स्फेयर ले लिया, ठीक है, उसको कहीं से भी काटेंगे तो क्या बन जाएंगे? एक तो उसमें से बन जाएगा कनकेव मिरर और एक बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। अब इसमें आप देख रहे हो फिगर में, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है। अब ये दे रखा है, यहाँ पे क्या है? ये एक स्फेयर दे रखा है, होलो स्फेयर दे रखा है। अब हमने इसको यहाँ से काटा तो क्या बना? एक कर्ड मिरर निकल गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक ये स्फेरिकल मिरर बन गया। अब स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है? स्फेरिकल मिरर में क्या है, एक साइड है ना जो उसको क्या कर दिया जाता है? सिल्वर पॉलिशिंग कर दी जाती है ताकि उसमें से हम मिरर में से देख सकें। अब आप अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये स्फेरिकल जो मिरर है इसको हम क्या किसी एक होलो स्फेयर को कहीं से भी काटने पर ये बन सकता है? जरूरी नहीं है कि इसको यहीं से काटना है। अगर यहाँ से काटा जाए, अगर यहाँ से काटा जाएगा तो, अगर जैसे कि यहाँ से काटा जाए तो भी क्या बनेगा? ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अगर हम इसको कहीं से भी काटेंगे तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कर्व सरफेस क्या है? इनर कर्व सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरे में क्या है? आउटर वाली जो साइड है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये जो इसमें दिया गया है ये क्या है? कनकेव मिरर है। इसमें जो बाहर का हिस्सा है वो क्या है? पॉलिश्ड है, इस वाला साइड वाला। और ये ब्लू कलर का हिस्सा ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कनकेव। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि इसका इनवर्ड वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? एक अंदर वाला जो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे केव है, केव मीनिंग गुफा, मतलब किसके अंदर एक गुफा टाइप सी स्ट्रक्चर बन रही है और इसके अंदर से क्या हो रही है? जो भी रेज आ रही हैं वो क्या हो रही हैं? रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कनकेव को ऐसे हम याद कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इनर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है और बाहर की साइड इसमें पॉलिश होती है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें क्या है? इसमें आप देख सकते हो कि जो बाहर वाला हिस्सा, ये ब्लू कलर का दिखा रखा है, जो बाहर वाला हिस्सा ये क्या है? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? इसका पॉलिश सरफेस। अंदर से रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी। अगर हम इस साइड से इसमें कोई भी रे डालेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसलिए हम उसमें अपनी इमेज नहीं देख सकते। लेकिन इस साइड से जब भी हम इसमें कोई भी रे डालेंगे तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होगी और हम अपनी इमेज उसमें देख सकेंगे। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। ए स्फेरिकल मिरर विद एन इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसमें क्या है? एक स्फेरिकल मिरर जिसका इनवर्ड कर्व मतलब जो कर्व एरिया है अंदर वाला वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या है? कनकेव। लाइट रेज दैट स्ट्राइक की कनकेव मिरर कैन कन्वर्ज टू अ पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। इसमें क्या है? मतलब जो लाइट रेज है वो फॉल हो रही है कनकेव मिरर पे, उसमें क्या देखेंगे? वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट से, वो क्या है? उसका रियल फोकस है।
और appear to be diverge from a point, हमें वो डाइवर्ज होते हुए भी दिखाई दे सकती है, वो क्या है, उसका विर्चुअल फोकस है। मिरर्स में क्या है, कन्वर्जन और डाइवर्जिंग दोनों चीजें इसमें कनकेव मिरर में होती हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या है, बस रेज डाइवर्ज होती है, कन्वर्ज नहीं होती। स्फेरिकल मिरर विद एन आउटवर्ड कट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें क्या है, जो बाहर वाला हिस्सा वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंदर वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश्ड है। Light rays that strike a convex mirror always appear to be diverged from a point behind the mirror। इसमें क्या देखेंगे कि अब जब भी लाइट फॉल करवा रहे हैं, वो क्या है, डाइवर्ज हो रही है उस पर फॉल होने के बाद। अब हम इसमें जो भी आगे इसका प्रिंसिपल फोकस वगैरह निकालने के लिए उसमें आगे जो भी हम इसके टर्म्स पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। पहला पॉइंट है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये क्या है कि इमेजिनरी लाइन है जो पास किससे हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड द वर्टेक्स और वर्टेक्स के ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है इमेजिनरी जो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वर्टेक्स से पास हो रही है। लाइट रेज ट्रेवल पैरेलल टू द एक्सिस व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। लाइट है जो वो क्या कर रही है, इस एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, पैरेलली आ रही है, व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर, जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है, जो हमने क्या देखा था कि स्फेरिकल मिरर है जो एक स्फेयर, होलो स्फेयर से बन रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई सेंटर भी होगा। तो जो जिस मिरर से स्फेरिकल, जो भी जिस स्फेयर से वो स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, उसका जो सेंटर है स्फेयर का, वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिफाइंड बाय द सिंबल सी, इसका सिंबल क्या होगा, सी होगा। अब फोकल पॉइंट की बात करेंगे। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज आइदर कन्वर्ज in the case of concave mirror or appear to be diverged from in the case of convex mirror after reflection। ये फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जो किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। वेयर पैरेलल लाइट रेज इधर कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां से कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज हो रही हैं, जो भी क्या है, जो भी लाइट आ रही है, वो रेज जो भी आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, या तो उस पॉइंट से कन्वर्ज हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द वर्टेक्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये क्या है, डिस्टेंस है फोकल पॉइंट का और वर्टेक्स का, और इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है, ये पढ़ेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द वर्टेक्स बी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब हमने पहले पढ़ा था कि फोकल लेंथ वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मीनिंग क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द वर्टेक्स वी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो वर्टेक्स है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका डिफरेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकल प्लेन क्या होता है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। फोकल, पहले फोकल पॉइंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे फोकल प्लेन के बारे में। फोकल प्लेन होता क्या है, जो कि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, और पास कर रहा है किससे, फोकल पॉइंट से। इट इज डिफाइंड, इट इज द प्लेन वेयर इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर फॉर्म, जिसपे दूर की चीजों की क्या बनती है, इमेज बनती है, वो होता है फोकल प्लेन। अब आपको एक फिगर में दिखाएंगे सभी जो भी इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में। अब ये तो हो गया कन्वेक्स मिरर, जो ये वाला है, इसमें दूसरा कलर लेना पड़ेगा इसका, जो भी रेड ले लेते हैं। अब देखो जो ये है, क्या है ये, कन्वेक्स मिरर। अब ये वाला क्या है, ये कनकेव मिरर।
कन्वेक्स मिरर में क्या है, अंदर वाली जो चीज है वो क्या कर रही है, सॉरी, हाँ, कनकेव मिरर में क्या है, अंदर वाली चीज क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें क्या है, बाहर वाली जो भी आउटवर्ड एरिया है कन्वेक्स में वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अब हम देख क्या रहे हैं, इसमें इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें सर्कल इस साइड बनाया गया है, क्योंकि ये वही हिस्सा है इस स्फेयर का, क्या है, ये एक हिस्सा है। हमने पढ़ा था कि जो भी मिरर है, स्फेरिकल मिरर, वो क्या है, एक होलो स्फेयर से बनाए जाते हैं। मतलब अगर आप किसी भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर को देख रहे हो, इसका मीनिंग यही है कि वो किसी न किसी स्फेरिकल, सॉरी, किसी न किसी स्फेयर के पार्ट्स हैं। अब हमने देखा इसका, ये एक हमने कनकेव मिरर ले लिया था, अब हमने इसके अकॉर्डिंग ही एक स्फेयर बनाया, तो देखा कि इसकी रेडियस क्या बन रही थी, रेडियस ये बन रही थी। तो पहले रेडियस ऑफ स्फेयर थी और ये सेंटर ऑफ स्फेयर था। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा है, स्फेयर के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने पढ़ा था कि जो फोकल पॉइंट है वो क्या है, वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स नहीं, फोकल पॉइंट क्या है, जो कि जहाँ पे हम इमेज डाल रहे हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से डाइवर्ज हो रही है, या फिर कन्वर्ज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। और जो वर्टेक्स और फोकल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है, यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है, फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ का डबल क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, इसकी डबल है। और पोल, इसमें पोल क्या होगा, इसमें पोल होगा जहां, जब भी हम एक लाइन इतनी है, जैसे कि ये कर्व्ड वो जो भी एरिया है कन्वेक्स मिरर जितना भी है, उसके एंड पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइन खींचेंगे, और उसके मिड पॉइंट में, जैसे कि इसका मिड पॉइंट हो गया ये, उसके मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहां पे भी वो अपर्चर के जो भी अपर्चर है उस पे मतलब स्ट्राइक करेगी, या फिर उसको उस पर इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या होगा, पोल होगा उस अपर्चर का। यहाँ पे एफ को, कैपिटल एफ को फोकल पॉइंट के लिए डिनोट किया गया है, स्मॉल एफ को फोकल लेंथ के लिए, कैपिटल पी को पोल के लिए, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। जैसे कि कन्वेक्स मिरर में है, वैसे ही कनकेव मिरर में है। अब जो एक होता है प्रिंसिपल फोकस, अब ये चीजें हैं क्या है, उसकी स्फेयर की डिफाइंड है, जो भी स्फेरिकल मिरर है उसकी क्या है, बिल्कुल ये परमानेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है, चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इमेज, कहाँ से इमेज फॉल हो रही है, कहाँ से लाइट रेज फॉल हो रही है, कहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फोकस चेंज होता रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो इमेज किस तरह की होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन के बारे में पढ़ना था। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये जो एक्सिस इसके बीच में से जा रही है, जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये फोकल प्लेन क्या है, ये इंटरेक्ट करता है इसको, जो कि फोकल पॉइंट है इसको। अब हमने देख लिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और क्या देख लिया, फोकल पॉइंट क्या है। अब क्या, कैसा प्लेन होगा, जो यहां से पास हो रहा होगा, ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, फोकल, ये जो भी ये प्लेन है ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकल पॉइंट से। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, फोकल जो भी हमारी, सॉरी, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, और ये फोकल पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो प्लेन है ये क्या है, फोकल प्लेन है। अब इसमें देखेंगे फोकल प्लेन कहाँ है,
इसमें कहाँ होगा फोकल प्लेन? इसमें होगा यहाँ पे। अब हम इसमें बनाएंगे फोकल प्लेन। कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों में ये चीजें कॉमन रहती हैं। इसमें फोकल प्लेन क्या बन गया? ये बन गया, जो कि किससे पास हो रहा है? जो भी हमारी फोकल लेंथ, जो भी हमारी फोकल पॉइंट है उससे पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर किसके? अपनी सिवल एक्सिस के। ऐसे ही हम इसके पार्ट्स मतलब पॉइंट्स के बारे में तो पढ़ लिया, जो इसकी टर्म्स है इसमें यूज होंगी। कहाँ पे कर्वेचर है, कहाँ पे फोकल लेंथ है, कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में हम पढ़ लिया है। लेकिन हम आगे इमेज के बारे में पढ़ेंगे। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। हम्म, जो भी रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज हमारे जो भी हम रियल इमेज जो हम एक्चुअली हैं, वो वाली इमेज क्या होती है हमारी? जो हमारी रियल इमेज होती है वो क्या होती है? जो हम एक्चुअली है वही क्या है? हमारी रियल इमेज है। जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, वो क्या है? जो टीवी में है वो किसी क्या है? रियल इमेज है। जैसा वो दिख रहा है वैसे ही उसमें है, सेम टू सेम। जैसे कि हमने कभी कैमरे में किसी की वीडियो बनाई है, तो वो कैमरे में कैसा दिख रहा है? जो हमारे सामने है वो खड़ा है वैसे ही दिख रहा है। उसका लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड दिख रहा है, मेरा राइट हैंड उसका राइट साइड दिख रहा है। वैसे ही वो इमेज क्या होती है? रियल इमेज। An image formed by converging actual light as it is formed by concave mirror and is projected onto a screen। ये क्या है? किसके द्वारा बनाई जाती है? कनकेव मिरर के द्वारा, और प्रोजेक्ट कर की जा सकती है किस पे? स्क्रीन पे। जैसे कि हम जो भी सेम उसमें जैसे भी हमने किया है वही हमें उसमें दिख रहा है, वो क्या होती है? रियल इमेज। अब हम पढ़ेंगे विजुअल इमेज के बारे में। एन इमेज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग डाइवर्जिंग लाइट इज बैकवर्ड। ये विजुअल इमेज क्या होती है? ये क्या है? जो रियल नहीं होता वो क्या होता है? विजुअल इमेज। जो क्या कहाँ कैसे बनाई जाती है? जब भी लाइट रेज जो भी है क्या हो जाती है? वो डाइवर्ज हो जाती है बैकवर्ड। इट इज फाउंड बाय बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स एंड इज नॉट प्रोजेक्टेड ऑनटू ए स्क्रीन। इसको एक स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ये उसके जैसे जो भी रियल इमेज है उसके जैसे सेम नहीं बनी है। इसको कभी भी हम स्क्रीन पे नहीं दिखा पाते हैं। अब पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के पहले भी हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता है क्या है? जो भी हाइट है किसकी? इमेज की। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ये होता है रेशो, होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। इरेक्ट इमेज के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन जो इन्वर्टेड इमेज होते हैं उनके लिए क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। इन्वर्टेड इमेज होती क्या है? इरेक्ट इमेज होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे अब। जो इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? जो कि एन इमेज वेयर द टॉप एंड बॉटम आर स्विच्ड, जिसमें टॉप और बॉटम क्या है? एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। टॉप पे जो भी चीज़ है वो बॉटम में आ जाती है, जो बॉटम पे है वो क्या आ जाती है? टॉप पे आ जाती है। यूजुअली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, एक दूसरे के साथ इनकी अदला बदली होती है, उसको क्या बोलेंगे हम? इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर हमने इन्वर्टेड इमेज के बारे में पढ़ लिया। और इरेक्ट इमेज क्या होती है? एन इमेज दैट इज ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑब्जेक्ट, नॉट फ्लिप्ड। आपने पढ़ा था पहले कि जो प्लेन मिरर है वो इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इरेक्ट इमेज होती क्या है? इरेक्ट इमेज वो होती हैं जो सेम है डायरेक्शन एज दी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसी की तरह, नॉट फ्लिप्ड। फ्लिप नहीं है इसमें। जो इसका टॉप है वो टॉप है, और जो बॉटम है इसका वो बॉटम है, फ्लिप नहीं है। जैसे कि हम प्लेन मिरर में जैसे हम डेली देखते हैं, जो भी हमारा मिरर है उसमें देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा सिर है वो सिर की जगह पे ही ऊपर ही दिख रहा है, जो नीचे है वो नीचे ही दिख रहा है। तो वो क्या है? एक इरेक्ट इमेज है, नॉट फ्लिप। इसमें फ्लिप नहीं होता।
लेकिन इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है, फ्लिपिंग होती है, लेकिन इरेक्ट इमेज कभी भी फ्लिपिंग वाली इमेज को हम इरेक्ट इमेज नहीं बोल पाते हैं। आगे है मिरर फॉर्मूला। The formula relating the object distance, image distance and the focal distance। अब हमने फिर क्या बनाया, एक मिरर फॉर्मूला जो कनेक्ट कर रहा है फोकल लेंथ को, इमेज के डिस्टेंस को और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको। फोकल लेंथ का जो भी इनवर्स है वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इनवर्स के प्लस इमेज डिस्टेंस के इनवर्स के। अब इसमें से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस दे दिया गया या फिर इमेज का डिस्टेंस दे दिया गया, दोनों का डिस्टेंस देके हमसे पूछा जाता है कि फोकल लेंथ इसकी निकालो। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, दो चीजें देके। आगे कैजुअल रेज, रेज ऑफ लाइट दैट ट्रेवल पैरेलल टू द principal axis and are reflected through the focal point in the case of concave mirrors or appear or diverge from the focal point। जो रेज क्या है वो ट्रेवल कर रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। कैजुअल रेज हैं क्या, जो भी हम डाल रहे हैं ना रेज वो क्या है, कैजुअल रेज है, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है फोकल पॉइंट से और अपेयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द फोकल पॉइंट। जो डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज होती हुई हमें दिखाई देती है किससे, फोकल पॉइंट से। कैजुअल रेज जो कि हमने इंसिडेंट रेज डाली है उनको क्या बोला जाता है, कैजुअल रेज। पोल क्या दी, पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस दैट कोरस्पोंड्स टू द सेंटर ऑफ द मिरर। पोल क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर के कोरस्पोंडेंस जो भी पॉइंट है वो क्या है, पोल है, इसको क्या बोला जाता है, पोल। आगे क्या है अपर्चर, द फिजिकल साइज ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस। अपर्चर क्या है, जो फिजिकल साइज है उसका मिरर का जो भी क्या है फिजिकल साइज है वो क्या है, अपर्चर है। जैसे कि इसमें ये क्या है, जो यहाँ से और यहाँ तक है ये क्या है, अपर्चर का साइज है। अपर्चर का साइज है इसमें, जैसे कि इसमें अपर्चर का साइज कहाँ पे है, जो भी यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, अपर्चर है, साइज ऑफ मिरर है, इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर। अब हमने क्या बोला कि जो फिजिकल साइज है मिरर का वही क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस का जो फिजिकल साइज है वो क्या है, अपर्चर है। स्फेरिकल एब्रेशन, ए डिस्टॉर्शन दैट अकर्स व्हेन लाइट इज फार फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस डू नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज परफेक्टली लीडिंग टू ए ब्लर्ड इमेज। जब भी है ना, कई बार क्या होता है स्फेरिकल मिरर में साफ साफ चीजें दिखाई नहीं देती, या तो वो क्या है, जो भी दूर की चीज है वो क्या कर रही है, या तो वो मतलब अच्छे से कन्वर्ज नहीं हो रही है या फिर डाइवर्ज नहीं हो रही, और फिर उससे क्या होता है कि एक ब्लर्ड इमेज दिखती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो उसमें एक डिस्टोर्शन हो गई है स्फेरिकल मिरर में, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल एब्रेशन। एब्रेशन का मीनिंग डिस्टोर्शन ही होता है, स्फेरिकल डिस्टोर्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। पैराबोलिक मिरर क्या होते हैं, टाइप ऑफ कर्व मिरर विद ए पैराबोलिक शेप दैट एलिमिनेट्स स्फेरिकल एब्रेशन, ऑफन यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड सैटेलाइट डिशेस। तो हमने बोला कि डिस्टॉर्शन हो जाता है कई बार स्फेरिकल मिरर में कि ब्लर्ड इमेज दिखने लगती है हमें किसी न किसी कारण से। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, पैराबोलिक मिरर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी शेप क्या है, पैराबोला की तरह है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मिरर। तो यूज़ किस में होता है, सैटेलाइट और टेलीस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट से क्या है, दूर की चीज़ें देखनी है, तो उसमें डिस्टोर्शन होगा और फिर ब्लड इमेज दिखेगी, वो सही नहीं होगा, इसीलिए हम उसको अच्छे से यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्फेरिकल मिरर की जगह पे पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमने जो भी इसमें टर्म्स थी इनसे रिलेटेड सभी के बारे में हमने पढ़ा, और इसके जो भी आप नोट्स भी बना सकते हैं, इनके जो भी टर्म्स इसमें यूज हुए हैं, इससे हमें आगे इजीली जो भी इसकी इमेज वगैरह के बारे में जानने में आसानी होगी। वो जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले की जो भी दो वीडियो हैं लाइट चैप्टर की, वो पहले हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो उनको जाके, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस वीडियो के लिंक में।